Good morning. Today we will deal with एल्काइन पार्ट 1। आज हम एल्काइन भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे। नॉमेनक्लेचर, नामकरण। एल्काइन का नामकरण एसिटिलीन पर आधारित होता है। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन इज बेस्ड ऑन एसिटिलीन। The general formula of acetylene is C2H2, in which triple bond is present in between two carbon atom and two valencies are satisfied by hydrogen atom. एसिटिलीन का सामान्य सूत्र C2H2 है। इसमें दो कार्बन परमाणु के मध्य त्रियाबंध और दो संयोजकताएं हाइड्रोजन से जुड़ी रहती है। सामान्य नामकरण एसिटिलीन कहलाएगा। अगर एसिटिलीन का एक हाइड्रोजन एल्काइल के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए तो एल्काइल एसिटिलीन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर एक हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाए तो मिथाइल एसिटिलीन कहलाएगा। अगर दोनों हाइड्रोजन एल्काइल के द्वारा रिप्लेस हो जाएं तो डाई एल्काइल एसिटिलीन कहलाएगा। उदाहरण के लिए डाई मिथाइल एसिटिलीन। और अगर दोनों हाइड्रोजन दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप द्वारा रिप्लेस हो जाए तो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस फॉलो करेंगे। उदाहरण के तौर पर एसिटिलीन की दोनों वैलेंसीज एक इथाइल के द्वारा और एक मिथाइल के द्वारा रिप्लेस हो जाए तो इसका नामकरण इथाइल मिथाइल एसिटिलीन हो जाएगा। द जनरल नोमेनक्लेचर is being named as acetylene. Two valencies are satisfied by hydrogen atom. If these valencies are replaced from alkyl group, then it is known as alkyl acetylene. If both the valencies of hydrogen is being replaced by alkyl group, then it is known as dialkyl acetylenes. If two different alkyl groups are present, then for naming alphabetical sequence is being followed. For example, if one hydrogen is being replaced from ethyl group and one hydrogen is replaced from methyl group, then it is known as ethyl methyl acetylene. एल्काइंस के नॉमेनक्लेचर के लिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ में कार्बन की संख्या गिन करके एल्क और सफिक्स वाइन लगा देते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ दो कार्बन है C2H2 इथाइन, C3H4 प्रोपाइन, C4H6 2 ब्यूटाइन और 1 ब्यूटाइन। अब यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति डिफरेंट है। एक तो फर्स्ट कार्बन एटम पर है और दूसरी सेकंड कार्बन एटम पे। तो 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन ये दोनों स्थिति समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए C5H8 तीन प्रकार की संरचनाएं प्रदर्शित करता है, 1 पेंटाइन, 2 पेंटाइन और 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। So we can say C5H8 shows 3 types of possible structure, 1 pentyne, 2 pentyne and 3 methyl 1 butene. Here 1 pentyne and 2 pentyne are position isomers of each other. 1 pentyne, 2 pentyne and 3 pentyne, the 3 methyl 1 butene are chain isomers of each other. उपयुक्त सूत्रों से स्पष्ट है कि एल्काइनों में स्थिति व श्रृंखला समावयवता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ये डाइनो व साइक्लोएल्किनों के साथ क्रियात्मक समावयवता भी प्रदर्शित करता है। सो वी कैन से एल्काइन शोज पोजीशन एंड चेन आइसोमेरिज्म एंड इन स्पाइट ऑफ दीज दे शोज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म विद डाइन एंड साइक्लोएल्कीन्स। एल्काइनों का एक संयोजी मूलक एल्काइनाइल समूह कहलाता है। तो वी कैन से रेडिकल ऑफ एल्काइन इज नोन एज एल्काइनाइल, इथाइनाइल, प्रोपाइनाइल, प्रोप2 एनाइल। स्ट्रक्चर
एंड बॉन्डिंग इन एल्काइंस, संरचना व एल्काइनों में बंधन। एल्काइनों में एक कार्बन कार्बन त्रियाबंध होता है। इस त्रियाबंध के एक सिग्मा बंध व दो पाई बंध होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन sp संकृत अवस्था में है और प्रत्येक पर दो दो p कक्षक दैट इज px और py और pz उपलब्ध है, जो परस्पर संपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा दो पाई बंध बनाते हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। वन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन कार्बन एटम. In triple bond there is one sigma bond and two pi bond, and on each carbon atom is in the state of sp hybridized state. On each carbon atom two p orbital that is py and pz are available, which collaterally overlaps to form two pi bond, which is shown in figure. इस संरचना में दो पाई बंध एक दूसरे के लंबवत है। टू पाई बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर। फलस्वरूप अणु की संरचना इस प्रकार की हो जाती है कि कार्बन कार्बन सिग्मा बंध के चारों ओर एक बेलनाकार पाई इलेक्ट्रॉन अब्र बन जाता है। दैट इज अ सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज बीइंग प्रेजेंट अराउंड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। एल्काइनों में कार्बन कार्बन बंध दूरी 1.21 एंगस्ट्रॉम है, जबकि एल्किनों में यह दूरी 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट है तथा एल्केनों में यह दूरी 1.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। इसका कारण संकरण का प्रकार है। एल्केनों में sp3 संकरण होता है। इन एल्केन sp3 कार्बन इज इन द स्टेट ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। प्रत्येक कक्षक में 25% S लक्षण है, दैट इज 25% S कैरेक्टर इज प्रेजेंट। इसी प्रकार sp2 संकर कक्षकों में S कक्षक का गुण बढ़कर 33.33% हो जाता है। Just as in case of sp2 hybrid orbital, the S character increases up to 33.33%, and in alkyne, carbon is in the state of sp hybridization, where S character is 50%. एल्काइनों में sp संकृत अवस्था में कार्बन पाया जाता है, जिसमें S गुण 50% हो जाता है। किसी कक्षक में S लक्षण जितना अधिक होगा वह नाभिक के उतना ही नजदीक होगा, फलस्वरूप बंध लंबाई कम हो जाएगी। इसीलिए एल्काइंस के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य बंध लंबाई 1.21 एंगस्ट्रॉम यूनिट हो जाती है। इस श्रेणी के सरलतम एल्काइन एसिटिलीन का अणु कक्षक मॉडल निम्नलिखित चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एसिटिलीन इज एज शोन बिलो। इस श्रेणी के प्रथम सदस्य एसिटिलीन के नाम से इन्हें एसिटिलीने भी कहते हैं तथा त्रियाबंध को एसिटिलिनिक बॉन्ड भी कहते हैं। दैट इज ट्रिपल बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज एसिटिलिनिक बॉन्ड, एंड इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 भी होता है। इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2। Thank you. This is all about alkyne part 1.